नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स का जो एग्ज़ाम हुआ था आज मॉर्निंग सेशन में एचपी बॉस धर्मशाला द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। उसमें जो एसएसटी के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले भी हमने जीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एचपी टेट आर्ट्स के एग्ज़ाम में उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर जीके के क्वेश्चंस की वीडियोस देख सकते हो। तो अब हम एसएसटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया कि इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था वो सबसे कम था। हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल जो था वो सबसे कम किसका था। क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में इस नाम से जाना गया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर नोन एज, तो अब इसे किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय यूनिवर्सिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी इन कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, नाना साहेब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। फॉर विच डायरी द वर्ड पुरंदर इज यूज्ड इन द ऋग्वेद। तो पुरंदर आपको बताइए, इंद्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सही है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, स्पीकर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। भारत का बिस्मार्क कौन था। बिस्मार्क हु वाज द नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। विच इंडस्ट्री इज नोन एज अ सनराइज इंडस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सूचना और प्रौद्योगिकी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। मुद्राक्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन था। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक मुद्राक्ष। मुद्राक्ष आपको पता होगा ये पुस्तक किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विशाख दत्त जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफ़रनामा लिखा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु रोट जफ़रनामा। तो जफ़रनामा फारसी में किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, गुरु गोविंद सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है। विच कंट्रीज आर ग्रुप ऑफ फोर्थ वर्ल्ड। फोर्थ वर्ल्ड किन देशों का जो समूह है, ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कोयला उत्पादक देश जो है, कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे। द ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ द विच रूलर। तो कुछ 71 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सही है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। चौथ क्या था। वट वाज द चौथ। तो आपको पता होगा चौथ जो था वो चौथ क्या था। ये एक शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर था। ये रिवेन्यू टैक्स इम्पोज्ड बाय शिवाजी ऑन था देयर नेबर। तो ये शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर था, भूमि टैक्स था चौथ जो था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड कैनिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है। हु इज़ द राइटर ऑफ आनंद मठ। तो आनंद मठ के आपको पता हो लेखक कौन है, या बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 343(1) जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। तुगलकनामा किसने लिखा था। हु रोट द तुगलकनामा। तुगलकनामा किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अमीर खुसरो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? हु हैज़ कंपोज द गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, विश्वामित्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, 7 जनवरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सी राजगोपालचारी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं कि संवैधानिक संशोधन द्वारा वोट देने की आयु किस वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स फ्रॉम जनरल इलेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 61वां संशोधन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? हु गिव्स द ऑथ टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये हमने करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस किया था। विच ऑपरेशन वाज कैरिड आउट बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम वार फ्रॉम यूक्रेन। तो ऑपरेशन गंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 82 का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द बीबी का मकबरा सिचुएटेड इन इंडिया। तो बीबी का मकबरा कहाँ है? 83 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का रचनाकार कौन है? हु रोट द पोइम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 84 का जो ऑप्शन नंबर सी है, मोहम्मद इकबाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन था? हु वाज द ब्रिटिश मोनर्स एट द टाइम ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जॉर्ज बस्टम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जॉर्ज सस्टम जो थे, जॉर्ज सिक्स्थ जो थे वो 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट थे। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? टोटल मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 15 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? बुद्ध बुद्ध चरित आल्सो नोन एज रामायण ऑफ बुद्धास वाज कंपोज्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अश्वघोष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है? हु हैज़ द डिस्टिंक्शन अराइविंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। निम्न में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिल ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा। तो मनी बिल जो है, धन विधेयक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत बादल से विहीन है? विच लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, समताप मंडल जो है स्ट्रेटोस्फीयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। कौन सी जलसंधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है, अलग करती है? विच स्टेट दैट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पाक जलसंधि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? विच पास कनेक्ट्स कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बनिहाल पास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द शोम्पेन ट्राइब फॉर्म। शोम्पेन पर जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, निकोबार द्वीप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली डैश का स्तर है? जिला परिषद इज द टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, तीसरा जो है जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का तीसरा स्तर है। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया कि निम्न में से कौन चरमपंथी नेता था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द
एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अरविंद घोष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 97 क्वेश्चन पे चलते हैं, विट्टो किस भाषा का शब्द है, द वर्ड विट्टो इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लैटिन भाषा का ये शब्द है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ था, द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स टुक प्लेस इन द विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सूरत जो अधिवेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, लार्जेस्ट पिनाइसुला इन द वर्ल्ड। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बी है, अरब प्रायद्वीप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, अशोक का लर्न बुद्धिज्म फ्रॉम विच बुद्धिस्ट मॉन्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने कई बार डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपगुप्त जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 101 पे चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, वेयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कहाँ से शुरू हुआ था, ये बम्बई से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 102 पे चलते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंट्स कमीशन हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 99वां संवैधानिक संशोधन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन केप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, आर्टिकल 21 ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं, 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ था उसमें देश के राष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन 25 जून 1975 व्हेन द इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन द कंट्री। तो उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे, क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, फखरुद्दीन अली अहमद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो 22 जुलाई 1947 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं, इसमें बोला कि भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ बीन मेड। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 52 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 108 पे चलते हैं, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो ये 1972 में किया गया था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, द रबड़ इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 110 पे चलते हैं, निम्नलिखित से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूज लाइमस्टोन एज द रॉ मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सीमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 111 क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है, विच इज़ द कंट्री विद द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नॉर्वे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 112 क्वेश्चन पे चलते हैं, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं, ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन द थ्री साइड्स इज रेफर टू एज। तो 112 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना गया है, गांधी सागर डैम वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन ओवर विच रिवर। तो 113 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, चंबल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 114 पे चलते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे, वो दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 115 क्वेश्चन पे चलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, हु गेव द टाइटल गुरुदेव टू रविंद्रनाथ टैगोर। तो 115 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, महात्मा गांधी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 116 क्वेश्चन पे चलते हैं, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू यूज़ द स्वराज इन 1906 AD। तो 116 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, दादा भाई नौरोजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 117 क्वेश्चन पे चलते हैं, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा। तो 117 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, भगत सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 118 पे चलते हैं, वे एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा
मकर दर्रा कटिबंध से होकर आती है, विच इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। तो 118 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अफ्रीका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे? द फेमस किंग पुलकेशिन सेकंड बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो 119 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, चालुक्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? इन विच लैंग्वेज वाज न्यूज़ पेपर केसरी पब्लिश। तो 120 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंग्लिश में ये होता था, इसमें होता था, इंग्लिश में होता था। अखबार केसरी जो था वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी टेट आर्ट्स के एग्ज़ाम में जो एसएसटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत बता दिया तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएँ, करेक्ट आंसर जरूर बताएँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।